अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम है और रात को काफ़ी देर हो गई। शहर से हम घर आए थे गांव में, तो फिर रात को काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो फिर बैठे, रात को बनाई नहीं। अब मैंने कहा सुबह का टाइम आपके साथ सुबह गांव की रौनक दिखाते हैं। देखें धुंध कैसे पड़ी हुई है, कुछ नज़र नहीं आ रहा और धूप वगैरह निकल रही है। ये देखें, इधर से बेरी सारी काट दी, इधर काफ़ी ज़्यादा थी, बस उधर उधर रह गई, इधर से सारी काट दी है। और यहाँ पे देखें पौधे लगे हुए हैं। ये प्याज है, वो लहसुन है, पालक है। यहाँ पे ये मूंगरे लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे अभी लगे हुए हैं। वो लीमू के पौधे हैं। ये परिंदे आए हुए हैं सुबह सुबह, काफ़ी अच्छी रौनक है सुबह सुबह गाँव की। फिर सुबह जो है ना, वो तो बहुत ही अच्छी है। ये बाहर का गेट है, यहाँ पे स्कूल है ये वाला। ये सारा आगे इधर ये घर में खजूर का पौधा भी लगा हुआ है। ये भी अनार है, ये शतूत है, ये भी अनार है। यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। वहाँ पे भी वो देखो मूंगरे लगे हुए हैं। और सरसों के ये अबू मेरे ने यहाँ पे लगाई थी, कह रहे थे घर से साग वगैरह का तोड़ के तो पका लेते हैं। तो ये अभी यहाँ से काट दिए सारा कुछ। ये भी मूंगरे हैं, ये मूंगरों के पौधे जो रह गए हैं, बाकी सारे काट दिए। यहाँ पे सारा कमरा होता था यहाँ पे पहले, और यहाँ पे वो पट्ठे काटने वाली मशीन थी, वो लगी हुई होती थी। और यहाँ पे हम भैंसे बांधते थे। तो ये सारा कमरा, तो अब यहाँ पे ये बालन वगैरह रखा हुआ है रोटियाँ बनाने के लिए। तो ये सारा तोड़ दिया यहाँ पे, और ये भट्टी है रोटियाँ बनाने के लिए, यहाँ पे रखी बनाई। यहाँ पे भी बालन वगैरह पड़ा हुआ है। ये हमारा घर है। यार जो आधे लोग इधर रहते हैं, आधे शहर में। तो ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की। सब ऊपर देखे नज़ारा। ये सूरज माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये पीछे वाले जो हमारे हमसाए हैं, यहाँ पे वो सोलर सिस्टम देखो कितने कितने बड़े लग गए। अब यहाँ से नज़र नहीं आ रहे, ज़रा दिन चढ़ेगा ना तो फिर आपको दिखाएंगे बाहर जा। ये यहाँ पे भैंसें बांधी हुई हैं, ये पीछे वालों की है। और यहाँ पे पाथियाँ वगैरह, ये देखिए इससे आग जलाते हैं। ये जो भैंसों का गोबर होता है ना, उसकी फिर पाथियाँ बना के तो वो फिर आग जलाने के काम आती हैं। ये लगाई हुई हैं। ये कौवे भी आ गए हैं सुबह सुबह, यहाँ पे इसके ऊपर बैठे हुए हैं। ये हमारा घर था, यहाँ पे हम रहते होते थे पहले। धुंध देखेगा यहाँ पे कितनी पड़ी हुई है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र आ रहा। बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम, बहुत अच्छा सुबह है। इस तरह गाँव में जो होती है ना, वो शहर में नहीं है। अब यहाँ से इन्होंने भी चले जाना है शहर, और क्योंकि 2-3 लोग यहाँ पे रहते, 2-3 उधर रहते हैं। फिर इन्होंने कह रहे थे हमने भी शहर चले जाना है, तो ज़मीन जो है ना वो बेच दी है। तो
एक ये घर रह गया है। बाकी अब दिन को दिखाएंगे। मैंने कहा सुबह सुबह का जो है ना आपको सुबह सुबह की रौनकें दिखाती हैं। ये सामने में सरसों लगी हुई है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अभी दिन चढ़ेगा ना तो फिर अगर चक्कर लगाना रब्बे का फिर दिखाएंगे। अब नीचे चलते हैं। और मैं अभी उठी थी रात को, बहुत सर में दर्द हो रहा था क्योंकि बाइक पे आए थे ना तो सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द था। तो फिर रात को काफ़ी देर हो गई थी तो हम बातें करते करते फिर अभी सुबह उठ के मैंने क्या सुबह का नज़ारा दिखा देते हैं। ये सीन है हमारा, ये हमारा किचन है, ये 7 दूसरे कमरे हैं यहाँ पे। ये कमरा है, यहाँ पे सोए हुए हैं अभी। आराम उठ के बाहर चला गया। आर्यन ये सोया हुआ है। ये टाइम हो गया है 10:30 बजे का और धूप फुल निकली हुई है। यहाँ पे आर्यन खेल रहा है। हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है और सामने घर से धुआं निकल रहा है, आग जल रही है और फुल धूप है। पता अभी से गर्मी लगनी शुरू हो गई है, इतनी धूप है। सूरज ये आ गया। बेर अभी लगे हुए हैं, यहाँ से इन्होंने सारा काट दिया है। पहले यहाँ तक सारे बेर ही बेर रहते। सर्दियाँ थी ना तो वो फिर बच्चों को सर्दी लगती थी इसलिए फिर सारे उतार, बस थोड़ी सी रह गई उधर उधर, बाकी इधर से सारे निकल आएंगे ना। अब ये मौसम जो आएगा ना बाहर का फिर सारे दोबारा निकल आएंगे। मुरब्बे पता नहीं जाते हैं अभी, अभी तो वो सारा पानी पानी होगा। आज छुट्टी है, संडे है तो स्कूल बंद है। सैटरडे ऐसे संडे है। मुरब्बे हुआ ये मुरब्बे जा रहे हैं। यहाँ पे गाय बांधी हुई है और यहाँ पे देखिए कितनी कितनी उन्होंने सोलर प्लेटर रखे हैं। इसके ऊपर चूल जो है ना ट्यूबवेल वो चल रहा है। यहाँ पे लोग कपड़े वगैरह धो रहे हैं। तो अब हम ना मुरब्बे जा रहे हैं, मुरब्बे के हम दिखाएंगे जा रहे हैं। और यहाँ पे सरसों लगी हुई है तो ये भी तो मुरब्बा ही है। आप आगे हो आगे। ये सरसों के देखो माशाल्लाह कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं। ये सारी सरसों लगी हुई है। अब ये भी काट के मेहर भैंसों को डाल रहे हैं। ये देखिए इसकी सरसों बनती है। ये देखो ये फलियां लगी हुई हैं ना, इसी की सरसों बनती हैं। ये देखे ये इसके अंदर बीज है। जब ये पक जाएंगे तो फिर इसके बीज देखिए ये निकाल के फिर इसका सरसों का तेल निकालते हैं। तो अब हम जा रहे हैं फूल के फिर आगे वो फलियाँ बन रही हैं ना। तो अब ये जा रहे हैं मुरब्बे। तो जो मुरब्बा ना ज़मीन हमारी बेच दी है, बिक गई है। तो भाई लोगों ने ज़मीन बेच दी है। और अब मैंने फिर पूछा था कि हम कोई रोक टोक तो नहीं है मुरब्बे जाने से, क्योंकि ज़ाहिर है जिनकी है उनका फिर होता है ना कि उनकी कहते नहीं वो यहाँ पे होते ही नहीं है, वो किसी और गांव से आए हैं। उन्होंने यहाँ से आके ना तो हमारी ज़मीन ख़रीदी है तो ज़मीन उनको दे दी है। तो बहुत हमें दिल को होता है। अब देखना पहले भी आप वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ पे कमरा वहाँ पे था, ट्यूबवेल यहाँ पे लगा हुआ था। अब वो देखें वहाँ पे जाके सारी चीज़ें उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जहाँ जहाँ उन्होंने दिल किया वहाँ पे लगा दिए। तो ये जो खेत है ना ये किसी के हैं, हमारे नहीं है। हमारे खेत आगे थे, अब वो भी नहीं है हमारे। और ये साग लगा हुआ है, साग को पानी लगाया हुआ है। हमने कहा था साग तोड़ेंगे, उन्होंने पानी लगा दिया। ये वाला सरसों का साग देखो माशाल्लाह कितना ज़्यादा है। और कह रहे थे कनोले का साग है। कनोले का साग तो बहुत मज़े का बनता है। तो पानी लग गया, पानी के अंदर कैसे तोड़ेंगे। उन्होंने दोनों को ही पानी लगा दिया। ये देखो इधर भी लगा हुआ, इधर भी लगा हुआ। वो भी है, वो भी मैं इनका ही है मेरा ख्याल आगे है। इधर कितनी प्यारी गंदलें हैं। ये कनोले का है। ये जो पौधा है ना जिसके पत्ते ज़्यादा चौड़े चौड़े हैं, ये कनोले का साग। ये गंदम है। और मैं और आर्यन जो है ना हम जा रहे हैं। वो आगे बगला भी उड़ रहा है हमारी तरफ देख के, वो और आगे चला गया।
आ गए हैं ट्यूबवेल पे। देखो ट्यूबवेल का हाल, ये हमारा ट्यूबवेल था जब हम लोग थे, हमारे अब्बू थे। इतना साफ था, यहाँ पे सारा सेन होता था। अब ये कमरा भी गिर गया है सारा। यहाँ पे हमारा कमरा था, हमने अपने हाथों से बनाया था सारा, अब्बू लोगों ने। हमने ये बांस भी हमने लगाए थे, हमारे अब्बू ने ला के। ये लग रहा है हमारा वही हमारा ट्यूबवेल है, गिलहरी है। यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ था, ये कुआं था। और ये मीठों का पौधा है, वो भी मीठे का पौधा हुआ है। पहले नहीं था, वो देखो कितना बड़ा हो गया। वो एक उन्होंने काट दिया है, ये देखो। यहाँ पे एक तो और था ना, ये एक और दो थे ना, वो देखो काट दिया, एक ही रह गया ये वाला। ये इतना ज़्यादा फैल गया। और वहाँ पे एक और हो गया, और यहाँ पे उन्होंने काट दिया। ये जामुन है, ये जो जामुन था ना, ये इतना पुराना था। ये कुआं था इस तरह का, इस कुएं के अंदर पौधा हुआ था, हमने उसको काटा नहीं है। तो फिर वो कुआं जो है ना, हमने यहाँ से भर दिया था। और ट्यूबवेल हमने फिर यहाँ पे कुआं दोबारा निकाला, यहाँ से हमने ट्यूबवेल लगा लिया। और ये कुएं के अंदर से निकल के अब देख कितना बड़ा हो गया जामुन। और इसके इतने मोटे मोटे जामुन लगती हैं, और मीठे भी इतने लगती है ना, बहुत ज़्यादा। और ये जो खजूर है ना, ये भी बहुत पुरानी है। मेरे दादा अब्बू जिंदा थे लगते हैं अब, तो तब ये खजूर हुई थी। और जहाँ मैं अब्बू को दफन किया दादा अब्बू को, वहाँ पे भी है। और यहाँ पे मेरे दादा अब्बू रहते थे, और यहाँ पे भी है। और यहाँ पे हमारे नीम का पौधा था, वो भी उन्होंने काट दिया है। ये हमारा ट्यूबवेल था, ये भी सारा ख़त्म कर दिया यहाँ से, और वो आके ले गए। यहाँ पे हम नहाते थे हमारे बच्चे। हम जब से हमने होश संभाली है, हमने यह ट्यूबवेल देखा कि ये जो है ना खाड़ा, ये मेरे अब्बू ने और भाई ने बनाया था। यहाँ पे ट्यूबवेल होता था, पहले यहाँ से लेके आते थे, ट्यूबवेल लगा था, फिर वहाँ से हो गया। अब सिर्फ यादें रह गई है। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लूँ। आज मैंने पूछा, मैंने कहा कुछ कहते तो नहीं है? कहते नहीं, आप चले जाएं। यहाँ पे सारा हम यहाँ पे इधर नहाना, इधर इतना साफ सुथरा था। यहाँ पे चारपाइयाँ वगैरह हम बिछाते थे, चटाइयाँ वगैरह। दोपहर को खाना वगैरह जब गर्मी ज़्यादा होनी, ट्यूबवेल चल रहा होता था, तो हम यहाँ पे चारपाइयाँ या चटाई ले आनी। और खाना फिर भाई ने कहना उधर ही लेके ले जाओ बना के। फिर हमने यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाना, इधर ट्यूबवेल पे नहाना। यहाँ पे जामुन के पौधे थे, वो भी काट दिए थे। ये सारी ज़मीन तो हमारी थी, ये सारी जो है ना, ये हमारी है। वो ट्यूबवेल वो आगे ले गई, वो भी इधर के नहीं है, वो किसी और गांव के उन्होंने आके ज़मीन खरीदी है। और ये ज़मीन जो है ना, ये सारी हमारी है। ये जूम करके भी दिखाती हूँ। ये जो सफ़ेदे के दरख्त है, ये भी सारी है। ये जो हत्ता है, ये भी हमारा है। ये इधर वाली भी सारी हमारी थी। ये जो पौधे लगे हुए हैं, ये भी सारे हमारे लगे हुए हैं, मेरे भाई के। वहाँ पे जब वो सफ़ेदे, वहाँ पे हमारे जामुन भी था, अमरूद भी थे, आम का पौधा भी था, और एक पीपल का पौधा भी था बहुत बड़ा। कुछ जो ग्रिड वाले आए ना, उन्होंने सारे पौधे कटवा दिए, और अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ सफ़ेदे के अलावा। या गंदम है। ये भाई मेरे ने डेरा बनाया था, या हम कहते थे मैंने फार्म बनाना है। तो भाई भी चले गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, भाई भी, अब्बू भी। अब ज़मीन भी सारी बिक गई है। तो अब यहाँ से भी कह रहे हैं हमने, से आगे तक है हमारा, वो आगे तक है। यहाँ भी अगली अगली लाइन भी हमारी है, सफ़ेदे से अगली साइड। वो घर भी, उसके आगे भी, वो सारा इधर हमारी ये जगह। तो बस यादें रह गई हैं। हम यहाँ पे कहते हैं ना, पले बड़े यहाँ पे, पैदा भी यहाँ पे हुए हैं। यही हमारा घर था गांव वाला। यहाँ पे ये जो छोटी दो बहनें हैं ना, यहाँ पे आके हम पैदा हुई हैं। तो पीछे हम चिश्तियाँ रहते होते थे, वहाँ से आके फिर मेरे दादा अब्बू ने ये ज़मीन ली थी, और फिर हमने खुद खेती बाड़ी की। मेरे अब्बू ने, हमने, बहनों ने, मेरी फूफो ने, अम्मी, सब ने, हमने मिलके, ये सारा भाई, हम सब ये काम करते थे। अब ये ज़मीन सारी बिक गई है। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लूँ आगे, मैं क्यों जाऊँ आगे, वो होंगे, अच्छा नहीं लगता फिर ना। तो मैं यहाँ से मैंने कहा दिखा दूँ। यहाँ पे इतने मीठे लगते हो, तो इतने बड़े बड़े।
और ये साथ वालों का है, ये जो साग है ना, ये साथ वालों की खेत है, ये हमारे नहीं है, हमारे इस तरफ थे। तो ये हमारे ट्यूबवेल का हाल है। ये देखिए, ये वहाँ वो खंबा भी हमारे खेतों में है, ये जो खंबा है ना, ये खंबा भी हमारे खेतों में है। और वो आगे जो है ना पौधे आ रहे नज़र, ये वाले, इससे इस तरफ जो है ना सारी ज़मीन हमारी है, वो सड़क तक। ये एक खेत इसके अंदर से हमारा नहीं है, बाकी सारी हमारी थी, अब नहीं है। तो ट्यूबवेल भी वो वहाँ पे ले गए हैं। वो उन्होंने ना जो घर बनाया हुआ ना, वो जो हमने हवेली बनाई थी भाई लोगों ने, उसके अंदर उन्होंने लगा दिया। कह रहे थे बारिशें आई थी ना, तो ये जो कमरा था वो गिर गया था, तो फिर उनका जो ट्यूबवेल वगैरह था वो भी अंदर आ गया था। फिर वो यहाँ से वहाँ ले गए, क्योंकि वो किसी और गांव के हैं ना, तो वो फिर उधर से सड़क बनी, उधर से आते हैं, उधर से चले जाते हैं। तो हम तो इधर रहते थे, तो इसलिए हम यहाँ पे बनाते थे, और यहाँ से फिर हम गांव में जाते थे अपने घर, और वहाँ से वो हमारा घर है, वो सामने जहाँ पे बेरी का दरख्त है, ये हमारा घर है। और यहाँ से हम फिर उधर जाते थे, इसलिए हमने ना इधर गांव की तरफ को बनाया था। तो वो उन्होंने ज़ाहिर उधर को बनाना है, और फिर वो उन्होंने उधर को बनाया, और फिर उधर को ही चले जाते हैं, इधर उनका लिंक ही नहीं है। और ये साग है बहुत अच्छा, मेरा दिल करता है मैं जल्दी से तोड़ लूँ, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं है। मैं कहती कोई आए तो मैं उनसे पूछ के तो फिर मैं साग तोड़ूँ, लेकिन यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो उस गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव के नहीं हैं। तो मुझे यही डर है कि कहीं मैं तोड़ूँ तो अच्छा नहीं लगता, तो चोरी हो जाती है। लेकिन मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा कि मैं पूछूँ किससे। वो उनकी नहीं है, वो उधर ही रहते हैं, वहाँ पे वो आते हैं ना उधर ट्यूबवेल पे, तो वहाँ पे फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पे अब कोई नज़र नहीं आ रहा। वो उस गांव में रहते हैं, वो जो ऊंचा सा घर नहीं नज़र आ रहा, वो जो बना हुआ है उधर ही। चलो ये देखिए, ये साग है, ये देखिए कितना प्यारा, ये बहुत अच्छा साग है। और यहाँ पे हम ऐसे तोड़ के ना पकाते होते थे खेतों में। यहाँ पे और साग भी है, लेकिन हमने देख के तोड़ना है कि कहीं वो गंदल ना आ जाएगा। वो गंदल आई ना तो फिर वो साग सही नहीं बनना। तो ये वाला हम तोड़ेंगे। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी इनकी गंदलें हैं, और ये बनेगा भी बहुत मज़े का। ये मैं साग तोड़ रही हूँ, आर्यन घर से कपड़ा लेने गया है। और ये हमारे चाचू लगते हैं जिनका साग है, जानने वाले हैं। तो यहाँ पे गंदलें कितनी अच्छी अच्छी हैं। ये गांव का साग है, ये बहुत अच्छा बनता है। और ये देखिए इसकी गंदलें कितनी प्यारी हैं। बड़ा मज़ा आता है तोड़ने का। अभी कपड़े भी मेरे सारे गीले हो गए हैं, क्योंकि तरेल पड़ी हुई है। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 10-11 बजे का। तो यहाँ पे तरेल पड़ी हुई है, तो उसके अंदर ही मैं तोड़ रही हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा है। और इसी तरह हम जब भी बनाना तो हम खुद ही इधर से तोड़ के अपने खेतों से ले जाते थे तोड़ के। अब मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ, इसलिए पता नहीं अब कैसी बन रही है। साथ में साग तोड़ रही हूँ, साथ में दिखा रही हूँ आपको। और ये सारा ही साग है यहाँ पे। साग तोड़ लिया, अब हम लेके जा रहे हैं। तो भाई लोग आ गए थे, उनसे पूछ लिया, वो कहते कुछ नहीं होता तोड़ने। तो साग इतना अच्छा है, दिल करता तोड़ते जाएं। तो ये हमने तोड़ लिया, अब हम लेके घर जा रहे हैं। तो इसको जो एक्स्ट्रा पत्ते वो उतारेंगे, और इसकी गंदले जो ना वो छीलेंगे। और ये अभी साहब उठा रहे हैं, तो ये हम लेके नीचे 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 हम जा रहे हैं घर। वो आबिद साहब और मेरी भतीजी वो आगे चली गई, और मैं और आनर और हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये भी जो है ना, ये भी घास है भैंसों के लिए। तो ये जो है ना भैंसों को डालते हैं। ये देखो गिर रहे हैं। तो यही तो मज़ा है गांव का। यहाँ पे काट लिए हैं, यहाँ से हम घर जा रहे हैं। ये देखो मुझे भी गिराने लगे हैं। और हम ये देखो कैसे हम जा रहे हैं यहाँ से। आबिद साहब घर भी पहुँच गए हैं। ये और गंदलियाँ मैंने कहा यहाँ से भी तोड़ लें। साग बनाने लगे, अब आ गए बैठ गए। और ये देखिए यहाँ पे अब साग बनाएंगे, फिर हम लेके जाएंगे। टोका है, अल्लाह का शुक्र है, तो वो काट के भी ले जाएंगे। ये हम वापस जा रहे हैं, और यहाँ पे हम सांस ले रहे हैं। यहाँ पे थक गए थे,
यहाँ पे हमने साग रखा हुआ है, सड़क अभी ताज़ा बनी है तो उसके ऊपर कपड़े को बांध के रखा हुआ है। और यहाँ पे हम खड़े हो गए हैं। तो अब जो है ना साग जो है ना वो आधा करके ना थैला है हमारे पास, उसके अंदर डाल के मोटरसाइकिल के साथ लटकाएंगे, क्योंकि ऐसे ना पकड़ा नहीं जा रहा, बहुत थकावट होगी, टांगे खींच हो गई हैं पकड़ बैठ बैठ के गोद में रख रख के, और बाजू भी हाथ देखे मेरा। और यहाँ पे गंदम की फसल है और यहाँ पे लीची का बाग और अमरूदों का बाग है। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं तो फिर हम चलते हैं। ट्रैफिक जा रही है इंशाल्लाह, और 2 घंटों तक हम घर पहुंच जाएंगे। हो गया, हम लाहौर में इंटर हो गए हैं। तो दरियाए रावी को हम पार करके आ गए। अब यहाँ पे थोड़े हम सांस लेंगे, थक गए हैं, बाजू की बस हो गई है। अल्लाह अकबर। तो ये हम लाहौर के आ गए। अब तकरीबन आधा घंटा रह गया, और आधे घंटे तक इंशाल्लाह हम घर पहुंच जाएंगे। इधर से आए हैं और इधर को हमने जाना है। यहाँ पे फल वगैरह लगे हुए हैं। ये हम खड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक हो गया। वो बिल्ली भी बैठी हुई है कितने आराम से। क्या गाड़ी जा रही है, थक हो गया बहुत ज़्यादा। आए यहाँ पे मैंने साग रख दिया। अभी तो 5 मिनट सांस लेके फिर चलते हैं इंशाल्लाह। आधे घंटे तक इंशाल्लाह घर पहुँच जाएंगे। 3 बजे चले थे, अभी 5 बज गए, 2 घंटे हो गए हैं और यहाँ तक पहुँच ही लाहौर आ गई है। अब हमारा जो अगला सफ़र है वो आधे घंटे में इंशाल्लाह हम घर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुँच गए हैं। तकरीबन पौना घंटा लगा है हम घर आते आते। मैंने कहा था आधे घंटे तक पहुँचेंगे, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी तो हमें पौना घंटा लग गया है। तो अब यहाँ पे साग पड़ा है, अब इसको हम रखते हैं। गैस इस वक्त आ रही है, 10 बजे तक रहेगी, 10 बजे तक पकता रहेगा। फिर उसके बाद फिर सुबह बाकी जो रह जाएगा ना वो सुबह फिर पका लेंगे। तो इसको माशाल्लाह धोने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि साफ़ सुथरा पैलियों में ताज़ा तोड़ के लेके आए हैं। तो इसको देखते हैं, नहीं तो धोना पड़े तो धो लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही इसको ना हमने पकना रख देना। गैस इस वक्त फुल आ रही होगी। तो बाकी थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस हो गई है। तो अब आधे से ज़्यादा ले आओ। तो अब मैंने कहा ज़मीर को ले आओ देश का, तो हम इसको रखते हैं पकने के लिए। और अभी साहब गए हैं पालक और बातू का पता करने, अगर मिल गए तो फिर वो अभी पकना रख देंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख बार का अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का हम खैर खैरियत से वापस घर आ गए हैं। और अब बच्चे देखो वहाँ पे कितने फ्रेश थे और यहाँ पे ऐसे हो गए आके जैसे पता नहीं कितने बीमार हो गए। तो ये था आज का व्लॉग, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।